जगह ध्यान देगा आपकी बार, ठीक है, थोड़ा वहां ध्यान देना है। पकड़े प्रकाश का आवर्तन शुरू से करते हैं ना, शुरू से शुक्ल करते हैं। इसमें बताना है आज हमको कौन कौन टॉपिक, इसके बारे में देखो पहले घटना की चर्चा करेंगे, प्रकाश का आवर्तन कैसी घटना है, इसमें क्या क्या होता है, पहले ये चर्चा करेंगे। उसके बाद नियम पे जाएंगे हम, और इसमें आ जाता है आवर्तनांक, अच्छा टॉपिक है। आवर्तनांक पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही बनता है, इसको भी देखेंगे। इसी में आ जाता है पार्श्विक विस्थापन और निर्गत किरण, इसको भी समझाना है। और प्रकाश का आवर्तन जिन हम जो दैनिक कार्य करते हैं तो उसमें ये वाली घटनाएं किस किस कहाँ होती है उसका भी चर्चा करेंगे, उसका एग्जाम्पल भी देंगे कि कौन कौन सी घटनाएं प्रकाश की आवर्तन के कारण घटती है, ठीक है। तो हम यह बाद में चर्चा करेंगे, पहले हम शुरू से करें। प्रकाश का आवर्तन का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, पहले वाला पथ से विचलित हो जाती है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश का आवर्तन। प्रकाश का वैसी घटना जिसमें प्रकाश जब एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो मूल पथ से विचलित हो जाती है, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए तो क्या हो जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो अभिलंब से दूर भागती है। ये घटना है कौन सी है, प्रकाश का आवर्तन। थोड़ा ठीक से समझते हैं फिगर के अनुसार, देखो ये एकदम धीरे धीरे समझते हैं, कोई हड़बड़ी नहीं, ठीक है। दिक्कत नहीं होना चाहिए आज के बाद प्रकाश का आवर्तन में, कोनो टॉपिक में नहीं, ठीक है। इसको विरल लिखो इधर, विरल सघन, एक एक चीज को बढ़िया समझो। विरल को इंग्लिश में बोलते हैं रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम। विरल माध्यम उन माध्यम को बोलते हैं जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा हो, प्रकाश की चाल कम होती है, याद रहेगा। कोई दो माध्यम दे देना, तुमको पहले दिमाग लगाना कि विरल माध्यम किसको बोलेंगे हम, जिसमें प्रकाश की चाल देखेंगे ज्यादा है वो हो जाएगा विरल माध्यम, और जिसमें प्रकाश की चाल कम है उसको क्या बोलेगा, सघन माध्यम। अब विरल माध्यम प्रकाश की चाल ज्यादा क्यों होती है, क्योंकि उसका घनत्व कम होता है, उसमें जो कणों का घनत्व है ना वो कम होता है, इसमें कणों का घनत्व ज्यादा होती है। तो आपको यही याद रखना है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल ज्यादा और सघन माध्यम प्रकाश की चाल कम। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, मान लेते हैं कि ये पारदर्शी माध्यम कोई भी है, जैसे हीरा मान लेते हैं तो इस जगह से पानी है, इस जगह से वायु है, हम मान लेते हैं इसको ये वायु होगा, ये वायु होगा, ये पानी होगा। तो चूंकि पानी में प्रकाश की चाल कम होती है इसलिए इसको क्या मान लिया, सघन माध्यम, और वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है इसलिए उसको क्या मान लिया, विरल। ऐसे करके कुछ भी हो सकता है, पानी, हीरा या कांच, दो कुछ भी हो सकता है। तो हमको सभी में दो चीज चुनना है, एक विरल एक सघन। हम अपने से चुन सकते हैं कैसे, कि जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगी उसको मान लेंगे विरल है, और जिसमें प्रकाश की चाल कम होगी उसको मान लेंगे सघन है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं इसमें आवर्तन। इसमें हम क्या बोले, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है, कौन माध्यम होना चाहिए, पारदर्शी माध्यम। कैसा होना चाहिए, पारदर्शी। ई नहीं कि जैबेन कर रहा है उधर, पारेन होगा, जैसे दीवार के उस पार जाएगा प्रकाश की किरण, नहीं। कंडीशन ये है कि माध्यम भी कैसा होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। ये वायु पानी तो पारदर्शी है, इसमें तो जा सकती है प्रकाश किरण, लेकिन जैसे ये आपतित किरण इस पे गुजरती है पानी पर, तो पानी में ऐसे प्रकाश की किरण जाना चाहिए इसको, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन ये प्रकाश के आवर्तन वाली घटना में ये नहीं होता है। ये क्या होता है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, थोड़ा सा अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। ये हुआ अभिलंब, ये क्या हो गया, अभिलंब, ये अभिलंब है। ये है कौन किरण, आपतित किरण। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो क्या होता है कि थोड़ा सा मुड़ गया है, लेकिन जब हम यहीं से गुजारे, जब हम सघन से ही गुजारे, अब की बार सघन से ही विरल में जा रही है, तो
आपकी बार भी इसको जाना चाहिए इससे एकदम सीधा, क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, इसमें थोड़ा सा मुड़ जाएगी। जाना चाहिए इधर, लेकिन अभिलंब से क्या हो रही है, अभिलंब से क्या हो रही है, अभिलंब से दूर भाग रही है कि नहीं भाग रही है ना। यहाँ अभिलंब के पास आ रही है। ये अभिलंब के पास आना या अभिलंब से दूर हटना, दोनों केस में हम क्या देख रहे हैं, प्रकाश अपने पहले वाले रास्ता से भटक रही है। ऐसे ही रास्ता भटकना को क्या बोलेंगे, प्रकाश का अवर्तन। यानी कि वैसी घटना जिसमें प्रकाश जब पहले वाला जो माध्यम थी, उस माध्यम में जो उसकी मूल रास्ता था, उस मूल रास्ता से विचलित हो जाना, प्रकाश का अवर्तन कहलाती है। तो प्रकाश का अवर्तन में दो केस, या विरल से सघन में आ गई तो अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी, और जब सघन से विरल में जा रही है, जब सघन से, ये सघन है, सघन से जब विरल में जा रही है, जब पानी से वायु में जा रही है, तो अभिलंब से दूर भाग रही है। दिक्कत ना, ये पानी, ये वाला माध्यम है, नीचे वाला पानी, ऊपर वाला है क्या, वायु। जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती है उसको क्या मानेंगे, विरल। जिसमें प्रकाश की चाल कम होता है उसको क्या मानेंगे, सघन। कोई दिक्कत ना, आगे बढ़ते हैं। इसमें नियम का चर्चा करें हम थोड़ा। ये घटना तो समझ में आ गई सबको, हो गया ना। नियम दो ठो है, आवर्तन के नियम दो ठो। जिस प्रकार प्रकाश का परावर्तन का दो नियम था ना, इसका भी दो नियम है। तो पहला नियम हम ऐसे चर्चा कर देते हैं कि जब मतलब कि पहला नियम में क्या होता है, प्रकाश का पहला नियम में आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण, आपतित और अपवर्तित और अभिलंब तीनों एक ही तल में क्या होता है, एक ही तल में क्या होता है, स्थित होता है, एक ही तल में स्थित होता है। दूसरा नियम, ये हुआ कोण आई, मतलब आपतन कोण, ये कौन हुआ, आपतन कोण। ये कौन हुआ, आर। यहाँ पे गौर करें, ये हुआ आई, ये ना हुआ, ये क्या हुआ, आर। तो आई आपतन कोण, आर अपवर्तन कोण। यहाँ भी ये आई आपतन कोण हो गया, यहाँ पे आर अपवर्तन कोण। तो दूसरा नियम में हम बोलेंगे साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर बराबर होता है एक नियतांक। क्या होता है, एक नियतांक को म्यू से दिखाते हैं, म्यू, इसको बोलेंगे एक नियतांक। ठीक है। पहला नियम आपतित किरण अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम में बोलेंगे साइन आई, मतलब आपतन कोण की जया बोलते हैं उसको, साइन आई बटे साइन आर, यानी कि आपतन कोण की जया बटे अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। एक नियतांक को हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू। अच्छा, इसका नाम हम दे देते हैं, दिख रहा है, इसका नाम देते हैं, इसको बोलते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये अपवर्तनांक है, ये अपवर्तनांक दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। चलो, ये अपवर्तनांक जो अगला टॉपिक लिखे हैं यहीं से क्लियर होता है, दूसरे नियम से। इस नियम को हम बोलते हैं स्नेल का नियम भी, स्नेल, किसका नियम, स्नेल का नियम। पहला नियम तो जानिए रहे, जिस तरह परावर्तन में था वैसे ही इसमें था। दूसरा नियम है साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू, यानी एक नियतांक। ये किसका नियम है, स्नेल का नियम, इसी को कहा जाता है। और इसमें म्यू जो निकलेगा तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकलेगा, दूसरे माध्यम एक होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक में डाउट नहीं हो, कहीं भी क्लियर कर लेना कि जिस अपवर्तन की घटना में जब हम साइन आई बटे साइन आर का मान निकालते हैं तो वो निकलता है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। बात समझ में आ रही है। वायु ना यहाँ नहीं रहती है, यहाँ जब दो माध्यम अलग अलग होती है जिसमें कि हम दूसरे माध्यम की अपवर्तन निकालते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष। ठीक है, मिटा दें। दूसरे माध्यम को याद रखना, दूसरे माध्यम को कौन नियम बोलते हैं, स्नेल का। किसका नियम, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम क्या बताया, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक, साइन आई बटे साइन आर बराबर एक नियतांक। यहाँ पे एक नियतांक को कैसे दिखाते हैं,
म्यू से, किसे दिखाते हैं? और इसको बोलेंगे क्या? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। कोई दिक्कत नहीं बेटा? चलो एक तो अपवर्तनांक समझ में आ गया। अब अपवर्तनांक यदि हम बोल देंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक, क्या बोल देंगे? निरपेक्ष। लो निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो यहां पे समझ लेना है निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक बोलेंगे निरपेक्ष अपवर्तनांक। समझ में आ रहा है? अपवर्तनांक बोले ना सीधा बोलना साइन आई बटे साइन आर बराबर म्यू। अब म्यू क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। लेकिन बोले निरपेक्ष अपवर्तनांक, तो बोलना है कि वायु के सापेक्ष में जो अपवर्तनांक निकलेगा किसी माध्यम का वो क्या होगा? निरपेक्ष। क्या होगा? निरपेक्ष अपवर्तनांक। और वायु के सापेक्ष में अगर जब हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n बराबर c बटे v। कहीं कहीं इसको म्यू भी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n क्या हुआ? ये n क्या हुआ? अपवर्तनांक। n क्या है? अपवर्तनांक। अच्छा c क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में, और ये भी चाल है प्रकाश का, लेकिन किसमें? जिस माध्यम में तुमको निकालना है। जैसे मान लो कोई माध्यम है, एम माध्यम है, ठीक है? एम माध्यम में प्रकाश की चाल, एम माध्यम में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत? पानी में प्रकाश की चाल, पानी में मान लो पानी का अपवर्तनांक निकालने बोला। किसका? पानी का अपवर्तनांक निकालने बोला, तो तुम क्या कहेगा? निर्वात में प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल निकल जाएगा। कहेगा कांच का अपवर्तनांक बताओ, तुम कहेगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। हीरा का अपवर्तनांक बताओ, बोलेगा निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल, निकल जाएगा। क्या? अपवर्तनांक। यानी कि एम माध्यम में प्रकाश की चाल, यानी कि एम माध्यम का तुम अपवर्तनांक निकाल रहा है। तुम्हारा किसी भी तुम्हारा मन जो माध्यम का निकालना चाह रहे हो, चाहे पानी रहे, हीरा रहे, कांच रहे, इसका फॉर्मूला यह है। यानी कि वायु के सापेक्ष में या निर्वात की चाल किसके? निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है ना, वायु में भी वही होता है लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, वही होता है। इसलिए ध्यान देना है कि जब वायु के सापेक्ष बोलेगा तो उसका फॉर्मूला होता है c/v। मिटा इसको। अपवर्तनांक क्लियर? निरपेक्ष अपवर्तनांक क्लियर। आगे बढ़े। आगे है पार्श्विक विस्थापन और निर्गत किरण। देखो हम क्या करते हैं, कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में ले जाते हैं, विरल माध्यम से सघन माध्यम में ले जाते हैं और पुनः सघन माध्यम से फिर विरल माध्यम में ले जाते हैं। देखते हैं क्या देखने के लिए मिलता है। ये विरल तुमको समझ में आना चाहिए कि विरल मतलब वैसा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होती होगी दूसरे माध्यम से, और जिसमें कम होती होगी उसका क्या बोलेगा? सघन। तो हम पहले बताए थे कि जब प्रकाश की किरण पहले माध्यम से, पहले मतलब कौन माध्यम से? विरल माध्यम से। किस माध्यम से? विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है तो अभिलंब से दूर भागती है या अभिलंब की ओर मुड़ जाती है? अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। कोई दिक्कत ना? प्रकाश की किरण यहां से आ रही है, हमने आपतित यहां से करवाया, लेकिन हमको पता है पहले विरल से अगर सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, यही होता है ना। अब हम क्या, मेरा विचार है कि इस सघन माध्यम से फिर हम लेते जाए विरल में। तुमको ऐसे समझना है
कि वायु से प्रकाश गया पानी में और पानी से फिर गया वायु में, तो 2 बार माध्यम चेंज हो रहा है, यानी कि अपवर्तन की घटना 2 बार हो गई। तो दोनों बार में क्या स्थिति उत्पन्न होती है वो चीज देखो। अब देखो यहाँ ये प्रकाश जो गुजरी थी ना, सघन माध्यम में आप दूसरा माध्यम में जो प्रवेश करेगी यहां से करेगी, ये तो करेगी नहीं क्योंकि ये तो काल्पनिक। अब तो ये जाना चाहिए इधर, लेकिन आ रही है इधर। देखो ऐसे अभिलंब तो बढ़िया, ठीक है, ये अभिलंब तो इसको जाना चाहिए था ऐसे ना, ऐसे जाना चाहिए तुम्हें, जाना तो ऐसे ही चाहिए, लेकिन अभिलंब से क्या होती है, अभिलंब से इसमें अभिलंब की ओर सट रही थी या अभिलंब से हट रही है। तो हम गौर करें कि पहले वाला आपतित किरण ये है, पहले वाला अगर जो हम लेते आए इधर, जब पहले वाला लेते आए जो बढ़िया से थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, इसको अगर जो ध्यान से थोड़ा सीधा करें, क्या हो रहा है सीधा, सीधा हुआ लगभग, मान लेना सीधा, तुमको अच्छा से बनाना है, ऐसा बनाना है ताकि सीधा हो। ये सीधा जाएगी ना, ऐसे जाएगी, नहीं जाएगी। यदि सीधा जाती तो ऐसे नहीं जाती, लेकिन क्या हुआ, 2 बार मुड़ा है, एक बार ऐसे, क्योंकि माध्यम चेंज तो उसका चाल भी चेंज होगा, चाल चेंज होगा तो जरूर है कि अभिलंब से दूर भागेगी, या तो अभिलंब से अभिलंब की ओर मुड़ेगी, या फिर मुड़ गई है, मुड़ गई तो यहाँ आ गई, ये प्रकाश अब यहाँ आ गई, फिर जैसे इसमें गया विरल में गया तो फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी। रियल में उसको यहाँ आना चाहिए, ये बोला ये, लेकिन विस्थापित हो गया इतना, ये विस्थापित हुआ, इतना विस्थापित हो गया, इतना हट गई है। यही दूरी जो है ना, यही दूरी जब विस्थापन क्या कहलाती है, पार्श्विक विस्थापन। क्या कहलाती है, बढ़िया समझना है, पार्श्विक विस्थापन है क्या। अब क्लियर हो गया होगा पार्श्विक विस्थापन है क्या। जब किसी ऐसे हम डिफिनेशन में क्या बोल सकते हैं, जब प्रकाश की किरण पहले विरल माध्यम से सघन माध्यम में और फिर सघन माध्यम से पुनः विरल माध्यम में ले जाए, तो वहां पे जब हमको जो अपवर्तित किरण प्राप्त होती है, फाइनली जो हमको अपवर्तित किरण प्राप्त होती है वो किरण है निर्गत किरण। इस किरण का नाम दे देगा निर्गत किरण। क्या देगा, निर्गत किरण। ध्यान देना, यहाँ ये भी था, निर्गत भी था ना, निर्गत किरण किसे कहेंगे, पार्श्विक विस्थापन किसे कहेंगे। क्या बोलेगा, जब विरल से सघन में आती है प्रकाश की किरण और फिर सघन से विरल में आती है, तो अपवर्तित किरण जो दिखता है ना यहाँ, उसी को क्या बोलते हैं, निर्गत किरण। और निर्गत किरण ये हुआ, और ये हुआ आपतित किरण जो तुम्हारा यहाँ था, ये हुआ कौन किरण, आपतित किरण। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो दूरी है ना, ये डिस्टेंस जो है ना, लंबवत दूरी, उसको क्या बोलेंगे, पार्श्विक विस्थापन। बोले क्लियर हो रहा है, समझ में आ। पार्श्विक विस्थापन क्या है, दूरी है किसके किसके बीच का, पहले वाला किरण जिसको आपतित किरण बोलेंगे और लास्ट में जो अपवर्तित किरण जिसको निर्गत किरण बोलेंगे, उसके बीच की दूरी क्या है, पार्श्विक विस्थापन। कोई दिक्कत, आगे बढ़े। आगे है इससे संबंधित घटना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये किसी भी कंपटीशन में अगर जो क्वेश्चन उठाता है तो यहां से उठाता है, ठीक है। प्रकाश का अपवर्तन की घटना है। दैनिक जीवन में बहुत सारी घटनाएं हमको देखने के लिए मिलती है, जिसमें कि जिसका कारण यही है कि प्रकाश का अपवर्तन। जैसे पहला एग्जांपल दें कि पानी में रखा सिक्का, मतलब पानी भरी बाल्टी में रखा हुआ सिक्का अपने वास्तविक गहराई से मतलब कम मालूम ऊपर उठा हुआ नजर आता है। वो सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। या तो पानी में रखी हुई छड़ी या छड़ थोड़ा टेढ़ी नजर आती है, किसके कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण। या पानी में तैर रही मछली
कि गहराई कम मालूम पड़ना, लगता है कि ऊपरे में मछली तैर रही है, लेकिन हाथ देते हैं तो पता चलता है कि है ये नहीं। तो ये ऐसा किसके कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन। और घटनाएं हैं, जैसे अगर जो हम बोले तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो भी बोलेंगे इसका आंसर क्या? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। वो टिमटिमाता नहीं है, वो टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है हमको। किस घटना के कारण? प्रकाश का अपवर्तन का। आगे ये भी क्वेश्चन है, ये भी पूछता है कि सूर्योदय के पहले और सूर्योदय के बाद कुछ देर बाद तक, लगभग वही 2 मिनट तक, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक भी सूर्य दिखाई देता है हमको, जबकि सूर्य अस्त हो गया है फिर भी दिखाई देता है। भ्रम है हमको। ये भ्रम किस घटना के कारण होती है? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। बात समझ में आया? कहीं से भी उठा के पूछेगा, याद रखना है कि पानी में रखा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी प्रतीत होना मतलब दिखाई देना। किस घटना के कारण? प्रकाश का अपवर्तन के कारण। पानी में रखी हुई छड़ी टेढ़ी नजर आती है या टेढ़ी दिखाई देती है, किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन। मछली जो तैरती है पानी में, उसकी वास्तविक गहराई कम मालूम पड़ता है थोड़ा, मतलब जहां पे है ना उससे ऊपरे उठा हुआ नजर आता है। किसके कारण? प्रकाश का अपवर्तन। ये क्या बोलते हैं, तारे टिमटिमाते हैं, प्रकाश का अपवर्तन। यहां पे यदि वायुमंडलीय अपवर्तन रहे तो मारना वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है, अन्य तो अपवर्तन रहे तो अपवर्तन। सूर्योदय के पश्चात, सूर्योदय के पहले और सूर्यास्त के बाद तक दिखाई देता है सूर्य, किसके कारण?